किसी की हानि हमें उठानी पड़ रही है। हम कहीं ना कहीं उस का अनुभव तो करते हैं, लेकिन हमें दिशा नहीं मिल पाती। हर व्यक्ति दोष देता है कि हमारा प्रधानमंत्री खराब है, हमारा राष्ट्रपति खराब है, और हमारा मुख्यमंत्री खराब है, हमारा ये खराब है, हमारा वो खराब है। हम खराब है ये कोई अनुभव नहीं करता। हमने तो एक मानसिकता बना ली है कि सब दूसरे खराब हैं, हम तो ठीक है, हम सब ठीक कर रहे हैं, दूसरे सब खराब कर रहे हैं। लेकिन यही हमें विचारना होगा, जो हम चाहते हैं उसकी शुरुआत हमसे ही होगी, हमें ही करनी होगी, और हम कर भी रहे हैं, बस उसे दिशा देनी होगी। अन्यथा हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। ना हम सुख से जी पाएंगे और ना सुख से मर पाएंगे। ये भी कोई जीवन है क्या, जिसमें सुख और शांति नहीं, जिसमें निश्चिंतता नहीं? जो जीवन तो जीवन जिसकी मृत्यु में भी निश्चिंतता नहीं, निर्भयता नहीं, वो कोई जीवन है क्या? तो किस अहम में हम जी रहे हैं, किस जीवन को हम जी रहे हैं? अच्छा समाज हो जाए, कौन कौन चाहता है? हाँ जी, अच्छा समाज हो जाए कौन कौन चाहता है? तो फिर पुरुषार्थ भी हम भी करेंगे कि कोई और करेगा? वैसे तो मेरा विषय प्राय मौन का रहता है और साधना का रहता है, और जब विनोद जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई मेरा विषय तो ऐसा रहता है। और ऋषिदेव जी भी हमारे गुरुकुल में पढ़े थे, उन्होंने भी थोड़ी सी शंका व्यतीत की कि भैया आपका विषय अलग है। मैंने कहा नहीं, मैं आज उसी विषय को रखूंगा, यहाँ पे रहूंगा जिसकी आवश्यकता है। अन्यथा मैं प्राय किसी कार्यक्रम में नहीं जाता, क्योंकि मैं अभी उस चीज का अध्ययन कर रहा हूँ, उस पर एक रिसर्च कर रहा हूँ कि वास्तविकता क्या है। और लगभग 16 वर्ष से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, और अभी भी मुझे समय की अपेक्षा है, ताकि एक मनुष्य का निर्माण कैसे हो, एक आत्मा का निर्माण कैसे हो, मैं इसे जान सकूं। क्योंकि मनुष्य के निर्माण के बिना समाज और व्यक्ति सुख और शांति से ना जी सकता है, ना मृत्यु को उपलब्ध हो सकता है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि जो विनोद जी ने कार्य किया है उसे समझें, उसे आगे बढ़ाएं, उसे उस पर गहन चिंतन करें कि उससे हमारा क्या लाभ हो सकता है। और धीरे 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 हम एक अच्छा समाज उत्पन्न कर पाएंगे, और जब समाज अच्छा होता है तो फिर हमें ही लाभ होता है। हम इस समाज के हिस्से हैं कि नहीं? इसी समाज के हम हिस्से हैं कि नहीं? और ये समाज अच्छा होगा तो लाभ किसको होगा? तो बस हमें ही पुरुषार्थ करना होगा। और पुरुषार्थ भी क्या, सिर्फ जो समय हम फालतू के कार्यों में लगाते हैं उसका ही थोड़ा सा अंश लगाना होगा। अच्छा जी, घर पे रह के हम क्या कौन सा अच्छा कार्य करते हैं? अब गांव के लोग हैं, ताश खेलते हैं, और फालतू के आजकल तो बच्चों का बुरा हाल हुआ पड़ा है, उनके पास कोई दिशा ही नहीं है। मोबाइल हाथ में होता है, कार्टून, और वो आजकल लूडो और फलाना तगड़ा, घरों में इतने झगड़े होते हैं इस चीज के पीछे। पति पत्नी पे विश्वास नहीं कर पाता, और पत्नी पति पे नहीं कर पाती, माँ बेटे पे, बेटा बाप पे नहीं कर पा रहा। ये हालात हो चुके हैं। अंदर ही अंदर क्या चल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आता, और जब उसका विस्फोट होता तब सामने आता कि ये चल रहा था। अगर हमारे पास ऐसे कार्यक्रम हो तो क्या अच्छा नहीं हो सकता? क्या उस बुराई से, उस नरक से हम नहीं छूट सकते? क्या हम एक अच्छे समाज में नहीं रह सकते? और क्या आने वाला जो हमारा भविष्य होगा वो कैसा होगा? हम अपने बच्चों के लिए क्यों पुरुषार्थ करते हैं कि आने वाला हमारा जो भविष्य वो सुरक्षित हो, सुखी हो? तो इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। समय की मेरे ख्याल से इतनी उपलब्धता नहीं होगी। बोलने को तो खैर हम और भी बोल देंगे, लेकिन अन्य विद्वान आए उनकी भी विचार सुनेंगे, और सब अन्य कार्यक्रम भी रहेंगे। हालांकि मेरे ऊपर कहता हूँ तो कहते हैं उनके पास समय का अभाव है। और मैं उन युवाओं मित्रों को जानता हूँ जो दिन भर जुआ खेलते हैं। बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ आज इस मंच के माध्यम से। ताश खेलते हैं, अब उनके पास समय होता है, बहुत समय होता है,
और इधर उधर की बातें करने में बहुत समय होता है, लेकिन खुद का क्या काम खुद के आना है। तीसरी इस बात की होती है कि हम इस क्षेत्र में थोड़ा कार्य कर रहे हैं और हमारे मित्र हैं। शास्त्र कहते हैं इष्टम योजते धर्मे, अपने इष्ट जनों को धर्म में निष्ठ करो, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्र बंधुओं को धर्म में निष्ठ करो। बस उसी चीज को लेकर यह प्रयास रहता है कि हम सब धर्म का ठीक ठीक स्वरूप जानकर अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सके। आचार्य जिनका जी न तो जीवन का आनंद ले पाते हैं और न ही मृत्यु का वर्णन कर पाते हैं। और आत्मा का हनन तो हर रोज होता ही है हमारे। मैं समझता हूँ आत्महत्या वही है जो आत्मा के विपरीत कार्य करते हैं, वो आत्महत्या ही होती है। हमारी आत्मा चित्कार करती रहती है, रोती रहती है, लेकिन हम उसकी नहीं सुनते हैं और दुख भोगते रहते हैं। विद्वान गण आए हैं, मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि अगर आपको उचित लगे तो 1 घंटा का समय इन आने वाले 2-3 दिनों में एक सत्संग के रूप में, जब आपको उचित समय लगे, बच्चों की कक्षाओं के अलावा जब आपके पास उचित समय हो। सबके पास आजकल गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल हैं, और मैं बड़ी बात कह दूं, अगर कोई ये कहता मेरे पास स्थान आने के लिए साधन की उपलब्धता नहीं है तो मैं उनको साधन की उपलब्धता भी करवा दूंगा। 3 दिन तक मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर तो ये कहता है हमारे पास आने की उपलब्धता नहीं है, मैं तो सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। जिन मित्रों के पास गाड़ी है वो अपनी गाड़ी से मोहल्ले में जैसे वोट डालने जाते हैं ना, बिठा बिठा कर ले जाते हैं, और उस वोट डालने में मिलता कुछ नहीं है, एक दूसरे के साथ बेर भाव ही होता है। और यहाँ लेकर आएंगे तो प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि अगर आप इस चीज को ठीक समझें, शंकाएं हैं उनका समाधान होगा, धर्म को ठीक ठीक जान पाएंगे। स्वामी दयानंद जी ससुर जी ने कहा था, भाई पारसमणि एक पत्थर होता है, ऐसा हमने सुना है। आचार्य जी ने जैसा बताया, सत्यार्थ प्रकाश वो पारसमणि ही है। मित्रों, मेरा जीवन उतना श्रेष्ठ तो नहीं रहा है, आपके हाथों में पला बड़ा हूं, मेरे में न्यूनताएं थी है, लेकिन मैं जितना भी परिवर्तन मेरे में हुआ है उसके लिए सत्यार्थ प्रकाश की बहुत बड़ी भूमिका है। जब से मैंने पढ़ा है, सुना है, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, और मैं अपने मित्रों से भी ऐसी आशा रखता हूं कि वो भी अध्ययन करें। समय यूं ही निकल जाएगा, जब बूढ़े हो जाएंगे तो आंखें काम नहीं करेंगी, सुनाई भी नहीं देगा कान से। ईश्वर ने जो साधन दिए ना, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंख, उनका सदुपयोग कर लें तो ज्यादा उत्तम है। अभी मैं हरि सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो थोड़े ही समय में अपना उद्बोधन दे, क्योंकि सब मेरे हिसाब से बोर हो रहे होंगे। क्या लगता है, बोर हो रहे हैं क्या? बच्चे बोर हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं बोर। लेकिन मजेदार बात यह है ना कि जिसमें बोर होते हैं ना उसी से उत्थान होता है। जिसमें मजा आता है ना उसमें तो पतन होता है। आप देख लीजिए, टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, बड़ा आनंद आता है ना। क्या सीखते हैं वहां से? क्रिकेट में क्या सीखते हैं? पतन होता है। जब पढ़ते हैं तो उसमें मन लगता है कि बोर होते हैं, लेकिन वहीं से उत्थान होता है। जब प्राणायाम व्यायाम आसन करते हैं तो उसमें क्या होता है? बोर होते हैं ना, उत्थान उसी से होता है। यज्ञ आदि करते हैं, संध्या करते हैं, उसमें भी। लेकिन जितनी बोर होने वाली चीज है, बोर होना सीख लीजिए अगर उन्नति करना चाहते हैं तो। और पतन की तरफ जाना चाहते हैं तो साधन बतेरे हैं भाई। मोबाइल में है ना, वो गुरुजी बता रहे थे, लूडो, ये मोबाइल में आजकल ऐड आती है, बोले मैं फलान चंद अजमेर से, ये तो नया मोबाइल देख रहे हो ना, ये मैंने लूडो खेल के जिससे जिप्टी ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब इस तरह से बरगलाया जाता है हमें। तो अगर बोर होना सीख लेंगे तो अपना उत्थान होगा, अपनी उन्नति होगी। और नहीं तो भाई माता पिता ये कहेंगे जी बच्चा कहना नहीं मानता है। आज 12 वर्ष की आयु में बच्चा कहना नहीं मानता है, तो 25 वर्ष की आयु में तो फिर क्या होना है वो तो विचार कर लीजिए माता पिता। और मैं तो अपनी तैयारी कर रहा हूं, अपने बचाव के लिए कर रहा हूं भैया। मैं जितना भी कर रहा हूं मैं अपने बचाव के लिए कर रहा हूं।
आप इसमें सहभागी बने तो भी बहुत अच्छे से होगा। और अगर आप सहभागी नहीं बनते तो मैंने संकल्प ले लिया है कि मैं तो इस कार्य को जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक इस कार्य को मैं यूं ही जारी रखूंगा। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सब कुछ छीने लेकिन ये बुद्धि ना छीने। जो इस प्रकार की बुद्धि मिली हुई है वो ईश्वर और प्रदान करे, बाकी सब कुछ चला जाए वापिस प्राप्त कर लेंगे। तो सभी से निवेदन है कि आओ मिलकर उन्नति करें। अभी मैं आचार्य हरि सिंह जी से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन दें। आचार्य सिंह, आइए अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरे साथ एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। मंच पर विराजमान आचार्य वृंद, आज की इस सभा के अध्यक्ष जी, ठेकेदार साहब, प्रिंसिपल महोदय, सूबेदार साहब, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे आर्य वीरों, इस देश की भावी पीढ़ी, नौजवानों और बच्चों, आचार्य जी ने एक मंत्र पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अभगनन्तो अरावणा। ये आर्यवीर का ध्येय मंत्र है, उद्देश्य है। और अगर इसी उद्देश्य को प्रत्येक मनुष्य बना ले तो इस संसार का कल्याण हो जाएगा। मंत्र कहता है इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः, संसार के लोगों अच्छाइयों को फैलाओ। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे संसार को श्रेष्ठ बना। अपघनन्तो अरावणा, और बुराइयों को मार डालो। तीन पद हैं, तीनों पदों में तीन बातें कही। बंधुओं, आज संसार में बड़ा विचार चल रहा है। बड़ी अच्छी अच्छी नस्लें बनाई जा रही हैं। ध्यान देंगे जरा, बातें ना करें अपनी तो अच्छा रहेगा। आज अन्न क्षेत्र में, अन्न के उत्पादन में बहुत सुधार हुआ और अनेकों प्रकार के अन्नों का विस्तार करके उसे अधिक उपजाऊ, अधिक खेती ली जा रही है। और जो देखने में आता है समाज में, पहले अच्छी गाय की नस्ल को तैयार किया जाता था, आज उस ओर ध्यान नहीं है। आज कुत्ते पाले जाते हैं अच्छी अच्छी नस्ल के। विचार कर रहे हैं लोग बात, पता नहीं कहां पहुंचेंगे। अच्छे नस्ल के सूअरों को तैयार किया जा रहा है, अच्छी नस्ल के कुत्तों को तैयार किया जा रहा है, अच्छी नस्ल के मुर्गों को तैयार किया जा रहा है, अच्छी नस्ल के अंडों को तैयार किया जा रहा है। विचार करके देखो, सब कुछ। गांव में पहले अंडा तो दिखाई देता नहीं था,
आज रेडियां लगती गांव में। हम इसको उत्थान समझ रहे हैं। ये उत्थान कहां पहुंच रहा है इस पर विचार नहीं करते। और बंधुओं, वेद का मंत्र तो कहता है अच्छाइयों को फैलाओ, लेकिन अब हम किस अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं वो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य बनाने का कारखाना अगर कहीं है तो ये विनोद जी ने अब चालू किया है। यहां मानवता सिखाई जाती है, मनुष्य बनाए जाते हैं। अब ये सब जितनी हम अनुसंधान कर रहे हैं, नाना प्रकार की चीजें बना रहे हैं, सब किसके लिए कर रहे हैं? इस मनुष्य के लिए। अगर ये मनुष्य ही नहीं रहा तो, ये मनुष्य की शक्ल में कुछ और बन गया तो आज प्रत्येक घर में व्यवहार काल आचार्य जी कह रहे थे ना, उस व्यवहार को देख लो। लगभग मैं पूरे देश में जाता हूं और सब एक ही बात कहते हैं कि बच्चे तो हमारी बात मानते नहीं। फिर आपने निर्माण किस बात का किया है? बच्चे आपकी बात नहीं मानते, बच्चे अपने अनुसार चलते हैं। बच्चों से डरते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो हम कुछ कर लेंगे। बोलो, ये स्थिति सबके सामने आज है कि नहीं? इस स्थिति से प्रत्येक परिवार ग्रस्त है। कोई माता पिता बच्चे को अपने अनुसार नहीं चला रहा, बच्चे माता पिता को अपने अनुसार चला रहे हैं। छोटा सा बच्चा ही 2-3 साल का, अब मोबाइल ना दो, क्यों जी? रोने लगेगा, मोबाइल दे दो खेलने लगेगा। रोटी खाता है, दूध पीता है तो मोबाइल देख करके खाता है। और उसमें क्या देखता है? वो ऐसी चीजें देखता है जो न देखने की चीजें हैं। उनसे कोई प्रेरणा नहीं मिलती। तो वेद का मंत्र कहता है कि अच्छाइयों को बढ़ाओ। संसार में अगर कोई अच्छाई है तो ये मनुष्य निर्माण है। और जब तक ये निर्माण नहीं होगा, आप कितना ही सुंदर भवन बना लीजिए, कितने ही कोठी बंगले बना लीजिए, और उनमें रहने वाला व्यक्ति सुबुद्धि कारक ना हो, अच्छे मैनर्स वाला ना हो, अच्छी आदतों वाला ना हो, तो बोलो उस कोठी बंगले का कोई मूल्य है क्या? इसलिए वेद ने सबसे पहले कहा कि मनुर्भव है, संसार के लोग पहले मनुष्य बनो। आज की पढ़ाई बहुत अच्छा डॉक्टर बना सकती है, बहुत अच्छा मास्टर बना सकती है, बहुत अच्छा इंजीनियर बना सकती है, बहुत अच्छा और कुछ बना सकती है, लेकिन मनुष्य बन जाए ये गारंटी नहीं है। एक हेतु है, एक मनुष्य गांव में रहता था, उसकी पत्नी बीमार हो गई, वो शहर को चला जाता है डॉक्टर को बुलाने के लिए। उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी है, जरा बीमार है, देख लीजिए। क्या लगा, दिखाओ कहाँ? कि गांव में। कहने लगे क्या साधन है? कुछ नहीं, मैं तो पैदल हूं। कहने लगे फिर कैसे? अब रिक्शा कर लेते हैं। रिक्शा किया, रिक्शा वाले से पूछा कैसे, कितने पैसे लोगे? कि 10 रुपए। कहने लगे चलो। डॉक्टर को बैठा के घर गए, तो घर जाते जाते देखा, जब गांव घर के नजदीक गए तो वहां रोने धोने की आवाज आ रही थी। आप समझ गए होंगे कि रोना धोना कब होता है।
उनके जाने से पहले उसकी पत्नी अपना दम छोड़ चुकी थी। अब डॉक्टर ने अपना वो जो होता है चेक करने वाला सामान, उसको लगा लगू करके देखा, कह ले भाई परमात्मा की ऐसी इच्छा है, अब तो ये दुनिया में नहीं रही। कह ले जी ठीक है, जो ईश्वर की इच्छा। कहा भाई ये ले 20 रुपए, इनको वहीं छोड़ देना। कह लेगा भाई ये 20 रुपए डॉक्टर को दे दे, इसका भला हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि डॉक्टर मनुष्य कहलाने योग्य था कि वो रिक्शा वाला मनुष्य कहलाने योग्य था। आज की पढ़ाई जो है, ये जितने हॉस्पिटल खुल रहे हैं ना प्राइवेट वाले, ये सब उसी डॉक्टर की श्रेणी में जा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया डॉक्टर बना सकती है कमाने वाला, इंजीनियर भी बना सकती है, लेकिन मनुष्य बना दे ये गारंटी नहीं है। और अगर मानवशाला कोई है तो आर्य समाज है, ऋषि दयानंद का बताया है मार्ग, वेदों का बताया मार्ग, उस पर चलें तो निश्चित कल्याण होगा, जिसका अनुकरण हमारे विनोद आर्य जी कर रहे हैं। और आचार्य जी ने तो अभी कहा कि उनको सहयोग की बात, ये तो आप सब जितना सहयोग करेंगे ये तो आपका सहयोग है। यहां जो बच्चे आएंगे, आपके बच्चे आएंगे, वो जो यहां से सीख के जाएंगे और उसको व्यवहार काल में लाएंगे तो आपके परिवारों का भला होगा। आप सहयोग इतना तो जरूर करें कि ये संस्था आगे बढ़े, तन मन धन से इस संस्था को सहयोग करें और आगे बढ़ाएं, ताकि यहां से ये पुण्य का काम आगे बढ़ता रहे और ये यहाँ निर्माण का काम, नौजवान निर्माण का काम, जो देश धर्म के लिए अच्छा काम कर सके, ये कार्य आगे चलता रहे। अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। धन्यवाद आचार्य जी। एक हिसार में खुला हुआ है खच्चर अनुसंधान केंद्र, यानी गधों की भी अच्छी क्वालिटी बनाना। लेकिन दुर्भाग्य मेरे देश का, मनुष्य बनाने की कोई अच्छी शाला, अनुसंधान केंद्र नहीं बन रहा है यहाँ पर। और हमारा प्रयास यह है कि जब तक हम अच्छे मनुष्य नहीं होंगे तब तक अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। न डॉक्टर हो सकता, न अध्यापक हो सकता, न सरपंच हो सकता, न प्रधानमंत्री हो सकता। पहले मनुष्य बने, और मनुष्य बनने के लिए वेदों में कहा है नष्टे मूले न उपत्रम न पुष्प, यानी जो मूल से कट जाता है उस वृक्ष के न तो फूल लगते हैं न ही फल लगते हैं। और वेद धर्म का मूल है, हम वेद से कट गए हैं। तो अब सभी मिलकर वेदों की ओर लौटें, वेदों को जानें, अपने जीवन में सुख प्राप्त करें। जो शिकायतें हैं भी मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, उनसे नम्र निवेदन है कि पहले वो खुद थोड़ा थोड़ा समय दें, क्योंकि बच्चों को मनाने वाली विधि तो बात करनी है ना। बच्चे नहीं मानते, बच्चों का दोष नहीं है उसमें, माता पिताओं का दोष है कि उनके पास वो तरीका ही नहीं कि उनको वो बताएं। हर चीज की एक टेक्निक होती है ना, बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना है, इससे पहले माता पिता तो जान लें। तो सबसे अनुरोध करूंगा कि पहले जो कहते हैं ना बच्चे क्या करें, जब मैंने इस कार्यक्रम के लिए जब मैं घर घर गया तो मेरे मित्र बंधु कहते हैं क्या करें आप, बच्चे कहना तो नहीं मानते। और जब बात करते हैं तो मोबाइल पे चलता है जी इस राष्ट्र को हम विश्व गुरु बनाएंगे। बनाना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब अपने बच्चों पर बात आती है, भगत सिंह पैदा हो जाए, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो जाए, राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हो जाए, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसियों के घर में।
खुद को बनना पड़ता है, खुद को त्याग करना पड़ता है। यह अलग विषय कि हम जानते नहीं धर्म के विषय में, अध्ययन करें। आचार्य नरेश जी जो 16 वर्ष से इस कार्य में लगे, अभी ये कह रहे हैं कि मुझे अभी भी समय की आक्षेप अभी आवश्यकता है, मैं ऐसा समझता हूं। और हमने मोबाइल पे पढ़कर धर्म की परिभाषाएं, छोटी छोटी जो आजकल कथाकार होते हैं टीवी मोबाइल से सुनकर हमने धर्म को परिभाषित कर दिया। धर्म कुछ नहीं है, धर्म अफीम है। दुर्भाग्य है ऐसा मानने वालों का, जो धर्म को ठीक ठीक नहीं जानते हैं। आग्रह रहेगा दोबारा एक समय निश्चित कर ले। यहाँ जो आए हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसा संकल्प लें कि 10-10 लोगों को आप जो कहेंगे उस समय मैं प्रयास करूंगा कि 1 घंटा का समय यहाँ पे सत्संग करें हम। और इस कार्यक्रम के बाद मैं आशा करूंगा कि इसकी थोड़ी नीति बना लें हम, और कल से आचार्यों से आग्रह करेंगे कि वो हमारे लिए 1-1 घंटे का समय कोई अलग से निकाले और हम उसमें चर्चा कर सकें। अभी मैं मोहित जी को, योगाचार्य मोहित जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। योगाचार्य मोहित जी। जैसा विनोद जी ने बताया कि जो मोबाइल आज की समस्या बन चुकी है, मोबाइल इस रूप से काम करता है कि ये ना एक बुरी आदत हमारे शरीर के अंदर बन जाती है कि हमारा इच्छा हटती ही नहीं है कि हम मोबाइल को दूर रखने का प्रयास करें। ऐसा ये दृष्टांत दिखाना चाहूँगा। किसी मित्र के घर गया हुआ था मैं, योग कक्षा खत्म करके वहाँ से गुजरा था। उन्होंने बोला पानी पी के जाना, तो उन्होंने खाना बना रखा था उनकी पत्नी ने, तो बच्चे भी खा रहे थे। तो उनकी पत्नी किस प्रकार से खाना बना रही थी, हाथ में फोन ले रखा था और खाना परोसती जा रही है, फोन पे देखती जा रही है। अब गलती से क्या हुआ, उन्होंने सब्जी उसमें थाली में नहीं रखी, पानी का गिलास रखा और रोटी रख के बच्चे को दे दिया। और शहरों में तो क्या, यहाँ पता नहीं, घर में एक मोबाइल होता है, वहाँ पर बच्चे के पास भी मोबाइल मिलता है क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं चलती हैं वहाँ पर। तो बच्चा भी, हालांकि कुछ आजकल वो वीडियो चलती हैं 30-30 सेकेंड की, क्योंकि हम लोग ना, हमारा एक स्वभाव है कम समय में ज्यादा ज्ञान लेना चाहते हैं ना यहाँ पर, इसलिए सब बोर हो रहे हैं ना। आचार्यों ने बताया 1-1 घंटे तक, 15-15 मिनट तक तो आप बोर होने लग जाते हो। तो हमारा एक स्वभाव है कि हम लोग जल्दी अर्जित करना चाहते हैं किसी भी चीज को, चाहे वो धर्म हो, अर्थ हो, कि कुछ भी हो। हम चाहते हैं 2 मिनट में के अंदर हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। और इसी यही कारण है कि हम लोगों का मन नहीं लगता किसी भी चीज में। ऐसा होता है ना, आप किताब भी पढ़ना चाहेंगे तो क्या होता है, पहला पढ़ना पड़ा भूमिका, 2 पन्ने पढ़ने के बाद लगता है उसको आगे नहीं पढ़ना चाहते। हम क्या करते हैं, पीछे देखते हैं कितने पन्ने हैं, 385, अरे चलो रख देते हैं इसे। तो इस प्रकार से हुआ। तो वो बच्चा क्या था, वो देखे जा रहा था वीडियोस, अब वो रोटी पानी में डुबोए और खाने लग जाए। तो इस तरीके से मोबाइल जो है हमारे एक जीवन का इतना हिस्सा बन चुका है। और ये हिस्सा बने तो ठीक है, लेकिन क्या है ना, ये एक बीमारी के रूप में सामने आ रहा है। ये रेडिएशन जनरेट करता है, पता है आपको, 15% रेडिएशन जनरेट करता है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक चीजें रेडिएशन जनरेट नहीं करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि 80% जो रेडिएशन है ना, वो पहाड़ों से और प्राकृतिक जो चीजें हैं ना, उससे आता है। और इसीलिए आपने देखा होगा जितने हमारे विश्व प्रसिद्ध मंदिर आते हैं वो पहाड़ों पर है, केदारनाथ, नीलकंठ, कोई सा मंदिर लो, उसका कारण क्या है, वहाँ 80% रेडिएशन होता है। लेकिन ये जो इंसानों बनाई हुई चीजें ना, इंसानों के बनाई हुई जो चीजें हैं, ये दुष्प्रभाव डालती हैं हमारे ऊपर। ये बनाई हुई है, वो प्रकृति हमें दे रही है, तो उसका लाभ होता है, इसकी हानि होती है। तो ये बच्चों का चरित्र निर्माण शिविर है, तो हम बच्चों को लेकर ही बात करेंगे, इधर उधर की बातों में समय नहीं गवाएंगे। और बच्चे चेहरा, जैसे मैंने बताया ना, बताता है कि चित्त की दशा क्या है, दुखी है या सुखी है, चित्त बताता है और चेहरा बताता है। तो पहला मेरा सवाल बच्चों से ये रहेगा कि क्या चीज है जो हमें जानवरों से अलग करती है, क्या चीज है? कोई बताएगा, हाथ खड़ा करें, बताएं। कोई भी बच्चा खड़ा हो जाए और बताए हमें क्या चीज है जो हमें इंसान बनाती है और दूसरी चीजों से अलग करती है। ये इन्होंने, भाई ने सही बताया, बुद्धि है ना। तो इस बुद्धि का हम कितना प्रयोग कर रहे हैं, ये आप अपने अपने स्तर पर खुद देखें। तो जो शिविर लगाया गया है, इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि हम लोग अपने चरित्र का निर्माण करें।
और चरित्र का निर्माण किस तरीके से करेंगे, एक तो कथा के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे चरित्र क्या होता है। आप देखेंगे एक समय हुआ करता था, महाराणा प्रताप का एक वाक्य बताना चाहूंगा। एक कसाई था, एक गाय को लेके जा रहा था काटने के लिए। तो अब महाराणा प्रताप थे, आप सब जानते ही होंगे, उनके वीर गाथा छुपी नहीं है किसी से। महाराणा प्रताप ने ऐसा महसूस किया कि मैं जिसका दूध पी रहा हूं और उसको कोई काट दे मेरे होते हुए, ये मान्य नहीं है। उसने क्या करा, उसने उसे छुड़ाया नहीं, क्योंकि उस समय राजा हुआ करते थे। उन्होंने तुरंत उस कसाई का हाथ काट दिया। अब आप बताएं कि अगर कोई कसाई अगर गाय को लेके जा रहा हो तो ऐसा स्वाभिमान किस बच्चे के हृदय में आएगा, बताएं आप, कोई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो क्या था उनके अंदर, जो स्वाभिमान था, वो करने का जो उनके अंदर साहस था, वो क्या चीज लेकर आई थी। वो भी हमारे आपके जैसे बालक थे, बालक अवस्था में उन्होंने हाथ काटा था। वो क्या चीज थी, वो था अपने धर्म की जानकारी, अपनी संस्कृति की जानकारी कि हम लोग क्या थे, क्या है, क्या नहीं है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम एक और दृष्टांत की बात करेंगे। 1812 या 13 ईस्वी की बात है। हकीकत राय जी की कहानी अगर आपने जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ। उस समय मुगल काल था, हालांकि अंग्रेजों का भी थोड़ा आगमन हो गया था, लेकिन मुगल काल भी सत्ता में हुआ करते थे। तो एक नियम हुआ करता था उस समय, जैसे कि आज के समय में होता है ना, कि हम उसी को नौकरी देंगे जो प्रमाणिकता जो जिनको दी जाती है कि इन स्कूलों से छात्र उत्तीर्ण होने चाहिए, हम इसी को नौकरी दिया करेंगे। तो मुगलों ने भी उस प्रकार से ही व्यवस्था तैयार की थी कि जो मदरसों से पढ़कर आएगा हम उसी को सरकारी नौकरी दिया करेंगे। तो मदरसों में आपको पता ही है कौन जाता था कौन नहीं जाता था। तो वहाँ हकीकत राय जी भी मजबूरन गए घर वालों के कहने से, और वहाँ पढ़ रहे थे। तो उन समुदायों में क्या होता था कि जो इस संस्कृति से बच्चे आते थे उनको जानबूझकर छेड़ा जाता था, कहते तुम तो ये हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे कृष्ण ऐसे हैं, तुम्हारे राम ऐसे हैं, ऐसे जानबूझ के छेड़ा जाता, क्योंकि ना वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका जो है ना शिक्षा जो है इसी प्रकार की रही है। तो हकीकत राय जी थे, जैसे मैंने आपको बताया, हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या मतलब चल रही है समाज के अंदर, हमें पता होना चाहिए। तो उनको पता था कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, और उनको अपनी संस्कृति की भी जानकारी हुआ करती थी। और 13 वर्ष के हुआ करते थे, वो कुछ ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, और उनकी शादी भी हो रखी थी। उस समय बाल विवाह भी प्रचलन में था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अच्छे हाजिर जवाब थे। उन्होंने अपना बचाव नहीं किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, हालांकि उनको जानकारी तो थी, लेकिन उन्होंने समय को देखा कि समय बताने का नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हमारा जो है सो है, तुम अपना बताओ। उन्होंने कुछ बातें बताई, वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। कुछ ऐसी बातें बताई कि उसमें विवाद खड़ा हो गया। अब वो बच्चे उनके, हालांकि जैसे मैंने बताया मदरसों में उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो उन पे उन्होंने थोड़ा झगड़ा वगैरह हुआ। फिर मौलवी साहब आए, उनको उन्होंने पूरे बताया वृत्तांत क्या है, क्या समस्या हुई, क्या परेशानी आई, किस कारण झगड़ा बढ़ा। अब वो बात उन्होंने कुछ इस प्रकार से बोल रखी थी कि मौलवी साहब को आगे राजा महाराजाओं को जो भी उस टाइम थे मुगल में, उनको बताना पड़ा। अब वो इस प्रकार से चुभी हुई बात थी। उन्होंने क्या कहा कि इस बच्चे को फांसी दे दी जाए। इतनी बड़ी बात उसने बोली थी, और उसने कोई गलत नहीं बोला था, वो सच्ची बात थी, है ना। तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। उनके जो माता पिता थे उन्होंने बोला कि इसको माफ कर दिया जाए, लेकिन वहां पर आपको पता होगा कि वहां पर एक ही चीज होता है ना, सर तन से जुदा, सर धड़ से जुदा, इस प्रकार से वो मानते हैं। उन्होंने बोला या तो उसको अलग कर दिया जाएगा, या तो इसको बोलो परिवर्तन कर देगा, जनेऊ काट देगा। तो वहां पर उस बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैं इतना नीच नहीं हूँ कि इस नीच धर्म के खातिर अपना स्वाभिमान गवा दूं। मुझे फांसी पर झूलना मंजूर है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। तो वहां पर एक तो व्यक्ति के सामने नहीं, पूरा राज्य एक साथ खड़ा हो गया था, बहुत भीड़ थी वहां पर। उनको फांसी उस समय दे दी गई थी। और ये बात सुनकर भी उनकी पत्नी थी लक्ष्मी जी, उनको ये बात सुनते उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। तो वो प्रेम हुआ करता था, शादी के बाद वो प्रेम हुआ करता था। तो देखिए ये स्वाभिमान कहाँ है आज के बच्चों में,
है ना, वो स्वाभिमान आए बच्चों में, यही हमारा प्रयास इस शिविर में रहेगा। ठीक है। और दो तरह से लोग आपने देखे होंगे हुआ करते हैं, एक बुद्धिमान होता है और एक मूर्ख व्यक्ति होता है ना। ज़्यादा समय नहीं लूंगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, दूसरे की अगर वो किसी गलती है तो उस गलती को सुधारने का काम करता है, जैसे विनोद जी कर रहे हैं। किसी के अंदर गलती है उसका फायदा नहीं उठाएगा वो, है ना। दो तरह के लोग होते हैं ना, एक फायदा उठाता है और एक उसका समाधान करता है। तो इसी प्रकार से एक मैं कथा और सुना देता हूँ। एक दरबार लगा हुआ था, राजा का बहुत बड़ा दरबार था। तो उस दरबार में सभी सभा बैठी होती थी, मंत्रीगण होते थे, सभी राज्य के जो ऊंचे ऊंचे पद के अधिकारी होते हैं सब बैठे होते थे उसमें। तो एक व्यापारी आता है उस सभा में, और पहले वो व्यापारी बहुत चतुर व्यापारी था वो दूसरे की जो कमी थी ना उसको दूर नहीं करता था, वो उसका फायदा उठाता था। तो उसने क्या करा, अपने एक पगड़ी थी उसने सुशोभित थी, उसके माथे पर लगी हुई थी, उसमें काफी मणियां लगी हुई थी उसके पगड़ी में, और बहुत अच्छा वो दिख रहा था। और वो पूरे गांव में घूमे, सबको पता लग गया कि ऐसे ऐसे एक व्यापारी आया हुआ है और बहुत सुंदर दिख रहा है, और ऐसे ऐसे उसकी पगड़ी जो है अलग से दिख रही है। अब वो राजा की तरह, राजा को पता लगता है, उसको बोलता है कि उसको लेकर आओ। अब वो चलता है, आता है दरबार में और वो बोलता है कि ये पगड़ी कहाँ से लिया आपने। कहता है मैं खुद व्यापारी हूँ और मैं खुद पगड़ी मैंने खुद बनाई है। तो कह रहा है कितने की है, क्योंकि हमारे भंडार में ये पगड़ी होनी चाहिए इस प्रकार की जो विशेष रूप से दिख रही है। तो वो जानता था कि राजा की क्या कमी है। राजा थोड़ा सा जो है ना चढ़ा देते हैं किसी व्यक्ति को, उस प्रकार से वो उसका लाभ उठाता है। वो किस प्रकार से बोलता है कि कितने की है, वो बोलता है कि 2000 अशर्फियों की है। उस समय की बात बोलता है कि 2000 सोने की मुद्राएं जो होती थी उस प्रकार से बताता है। लेकिन राजा बोलता है कि 2000 अशर्फियाँ, ये तो काफी बड़ी ज्यादा रकम बता रहे हो, उसकी ज्यादा 100 से 200 स्वर्ण मुद्राएं इतनी कीमत थी उसकी। लेकिन फिर वो एक क्या बात बोल देता है जो व्यापारी होता है, व्यापारी बोलता है कि देखिए राजा जी, मैं ना एक ऐसा छोटा मोटा व्यापारी नहीं हूँ, मैं प्रांत प्रांत गया, देश देश गया, शहर शहर गया, मुझे ऐसा कोई राजा मिला नहीं कि जो मेरी पगड़ी खरीद पाए। ऐसा कोई राजा मिला नहीं कि जो मेरी पगड़ी खरीद पाए। तो राजा को बड़ा अपना ऐसा लगा मेरे मान पर आघात कर रहा है। उसने बोला अच्छा, कह रहा ऐसी बात है तो हम इसको 2500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदेंगे। ठीक है। तो वो क्या कहता है 2500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदेंगे। तो मंत्रीगण आते हैं, उसे समझाते हैं कि देखिए राजा जी, ये 200 से 300 अगर आप इसको देते हैं ये भी बहुत ज्यादा है इस पगड़ी को, और हम इससे अच्छी पगड़ी घर पे बना देंगे, अपनी जो राज्य है उसमें बना देंगे, इस पर आप समय व्यर्थ ना करें। तो राजा को जो भी बात थी ना, जो कमी थी, वो व्यापारी ने पहले ही परख ली थी। तो उसने बोला कि मैं तो आपको पहले ही कह रहा था कि आपके बस की बात नहीं है। अब राजा बोलता है मेरी जवान है, जो मैंने दे दी तो दे दी, अब 2500 स्वर्ण मुद्राएं इसको दो। तो वो उसको व्यापारी अपनी पगड़ी उसको देता है और जाता है। तो फिर वो बाद में मंत्री जो होता है उनका, उनसे वार्तालाप होती है। तो उन्होंने बोला कि आपने बेची तो बेची कैसे, कह रहे ये कमी थी, बस वो राजा था उसकी कमी थी, उसका मैंने फायदा उठाया और मैंने 2500 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। तो ये कारण है कि मूर्ख और विद्वान में क्या फर्क होता है, इसके आप कथा से एक शिक्षा लें। और आज की समस्या क्या है पता है आपको, आज की समस्या में विवेक की बहुत कमी है। आज के जो पुरुष है ना, विवेक की बहुत कमी है, समझना नहीं चाहते हैं, रस्सी को सांप समझ लेते हैं, सांप को रस्सी समझ लेते हैं, है ना। ऐसी समस्या देखने को मिलती है ना आने वाले जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है। तो उसी अविद्याओं को दूर करने का कारण, उसी दुर्विद्या जो विद्या है अविद्या, उसको दूर करने का हम यहाँ प्रयास करेंगे इस शिविर में। और आज के समय में जैसे मैंने बताया कि विद्वान भी, जो मूर्ख तो मूर्ख है ही, और मूर्ख भी अपने आप को विद्वान समझ रहे हैं। तो उसका भी एक मैं आपको छोटी सी कथा, जो हास्य कथा है, वो सुनाना चाहूँगा। बोर हो रहे हैं, इसके बाद हम लोग वाणी को विराम देंगे। दो व्यापारी थे, ऐसे ही बैठे हुए थे अपने कार्य क्षेत्र में, जिसे ऑफिस बोला जाता है। बैठे हुए थे दोनों, तो दोनों चर्चा कर रहे थे, आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। कह रहे कि मेरा जो है ना नौकर है बहुत बड़ा मूर्ख है। कह रहा कैसे, कहता अभी देखो मैं आपको परिचय देता हूँ। वो उसको क्या कहता है, जो उसका नौकर होता है उसको जाके बोलता है एक काम करो,
जाकर ना मेरे ऑफिस में देख के आओ कि मैं वहाँ पर हूँ कि नहीं हूँ, मैं वहाँ पर हूँ कि नहीं हूँ। अब वो बाहर जाता है और देख कर आता है और वो बड़ा पछतारा होता है, कह रहे क्या कैसा सवाल भी किया है इसने। तो दूसरा जो नौकर होता है वो जाकर पूछता है उससे, कह रहे क्या हुआ, कह रहे मेरा मालिक अजीब बेवकूफ आदमी है। कह रहा कैसे, कह रहा है कि मेरे को जाके पूछता है कि ऑफिस में जाओ देख के आओ कि मैं वहाँ हूँ कि नहीं हूँ। वहाँ जाके फोन नहीं कर सकता था ये, वहाँ जाके फोन करके पूछ लेता कि मैं वहाँ हूँ कि नहीं हूँ, मेरे को क्यों भेजा। तो मूर्ख है, समझे तो ठीक है, लेकिन अपने आप को मूर्ख भी नहीं समझता है। तो इन्हीं जो कमियां हैं हम इसको दूर करने का इस शिविर में प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे बच्चे। और जैसा आचार्य जी ने बताया कि यम नियम जो है ना ये संस्कार रूप में हमारे हुआ करते थे, इस पर हम बहुत सूक्ष्मता से चर्चा करेंगे अभी आने वाले समय पे, अभी कुछ ही घंटों में या फिर आज या कल में। यम और नियम कैसे हम जीवन में अपना कर कैसे अपना चरित्र निर्माण कर सकते हैं और कैसे एक उद्देश्य की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ कितने बच्चे जानते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है आपका? मेरा क्रिकेटर बनना। बस, आगे कोई हो? क्या उद्देश्य है, एक बार बताएं। मोक्ष प्राप्ति। और कोई? डॉक्टर बनना। ठीक, यही कारण है, जैसे बच्चे ने बताया ना कि हमारा जो उद्देश्य क्या है। जो आप डॉक्टर बता रहे हो ना, डॉक्टर बनने के बाद क्या करोगे? ये तो आप मेरे ख्याल 20-25 साल की उम्र में बन जाओगे। उसके बाद फिर जैसे विनोद जी ने बताया था ना, हरि जी ने बताया, मनुष्य में और डॉक्टर में अंदर बताया था कि मेरे 100 रुपये फीस दे दो और मैं निकलूँ यहाँ से। तो ये भेद कैसे खत्म होगा? तो जैसे उन्होंने बताया ना बच्चे ने कि मोक्ष प्राप्ति, इसको सरल भाषा में समझे तो सभी दुखों से छूटना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, सभी दुखों से छूटना। ये कर्म व्यवस्था भी आपको आने वाले इसी शिविर में बताई जाएगी। कर्म व्यवस्था कैसे होती है, कैसे हम कर्मों के जाल में फंसते हैं और कैसे ये जन्म जन्म तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म करने चाहिए, तो क्या लोग बोलते हैं अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन योग दर्शन क्या बोलता है कि अच्छे कर्म करोगे तब भी तो बंधन में फंसोगे, उसका जो फल मिलेगा उसको भोगने के लिए फिर शरीर में आना पड़ेगा। आना पड़ेगा नहीं आना पड़ेगा? एफडी कटवाई है, छुड़वाने भी तो आना पड़ेगा, उसका लाभ लेने ब्याज लेने आओगे नहीं आओगे, है ना? तो कुछ ऐसा करा जाए कि अच्छे कर्म भी ना हो, बुरे कर्म भी ना हो। इसमें इसके लिए गीता में बड़ा सरल भाव से निष्काम कर्म बताया गया है। श्री कृष्ण ने बड़ी सरल भाषा में बताया, अगर गीता आप पढ़ते हो तो यही सभी जानने का प्रयास करेंगे और हम सभी आचार्यों के माध्यम से अपने जीवन का निर्माण, अपने चरित्र का निर्माण करके लाभ उठाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ और ऐसा हम प्रयत्न भी करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे बढ़ेंगे। बड़ी मुश्किल से आए हो आप लोग, जितने भी आए हो, बच्चों को भी बड़ी प्रार्थना कर करके लेके आए हैं और ये बेटे इनको तो बोर तो करेंगे 2-3 घंटे तो पक्का बोर करेंगे। जाएंगे तो जाने नहीं देंगे, हाथ जोड़ लेंगे, अपनी बात तो कहेंगे। जैसे आचार्य जी ने कहा कि धर्म परिवर्तन, मेरा अनुभव या शास्त्र ये कहते हैं धर्म का परिवर्तन हो ही नहीं सकता। या तो धर्म छूटता है या धर्म को धारण किया जाता है। अब पूरे विश्व में जो मुहिम चल रही है, धर्म का परिवर्तन करवा दो जी, धर्म का परिवर्तन हो गया जी, या तो वो छूटेगा या उसका धारण होगा। या तो दिन है या तो रात है, या तो अंधेरा है या प्रकाश है। धर्म की ऐसी स्थिति है। धर्म को ठीक ठीक जब तक हम नहीं जानते तो ये बातें होती है जी कि धर्म का परिवर्तन हो गया जी, वहां पे वो धर्म छोड़ दिया जी। धर्म सिर्फ एक है, सब मनुष्यों के लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो मार्ग है वही धर्म है, सब मनुष्यों के लिए समान है। पाकिस्तान, अमेरिका, भारत, इंग्लैंड कहीं का रहने वाला हो चाहे, मनुष्य मात्र के लिए एक ही धर्म है। और आचार्य जी ने जैसे कहा कि मोक्ष प्राप्ति, छोटे बच्चों का ऐसा रहता है। वो मैं सुन रहा था, विवेकानंद जी परिवारजनक हैं, उनको सुन रहा था, तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि बच्चों अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, बोले हाँ बता। बोले तोता। बोले तोता क्यों? बोले स्कूल कौन जाना पड़े तो बड़ी बात है। तो समस्या हमारी है कि हम कार्य तो तोता कमेडी वाले ही कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल नहीं जाना चाहते, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, है ना? यूं ही पढ़े पढ़े बीत जाए। क्या कर रहे हो? बोले यूं ही
मेरी माँ कही करती लक लक फिरा गलिया में करता हूँ। और वही बात है, सच्ची बात है, लक लक फिरा जी उद्देश्य को नहीं अपने घर। एक बच्चे ने कहा जैसे मोक्ष प्राप्ति, अब मोक्ष को कोई किस अर्थ में समझता है, ये शायद मैं समझता हूँ जहाँ तक थोड़ी ऊंचे लेवल की बात है। हर जीवात्मा सुख चाहता है, ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो दुख चाहता हो। कोई है क्या जो दुख चाहता हो? दुखों की अत्यंत निवृत्ति, दुखों से अत्यंत छूटना, बिल्कुल छूटना ही मोक्ष है। हमारे बीच भाटी ग्राम सरपंच मुख्य अतिथि पधार चुके हैं, उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मंच पे आए, इनके साथ जो आए हैं निवेदन को पीछे कुर्सी दे दे। थोड़ी समझने में चूक हो गई थी, मेरे मित्र हैं और आजकल समय का अभाव रहता है, वैसे भी पढ़ता कौन है मोबाइल पे, तो आचार्य जी बताए ना बस थोड़े थोड़े टाइम में सब कुछ प्राप्त हो जाए। पंपलेट भी बनाया था लेकिन सरपंच साहब व्यस्त भी हैं और चूक हुई कि इनको लगा कि 28 तारीख का कार्यक्रम है, तो मैंने तो 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, क्योंकि आधी घंटा 1 घंटा लेट चलता है भारतीय समय, हमारा ऐसा रहता है, मैंने फोन किया इनको तो कभी मैं तो 28 का सोच के चल रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं है, अभी 9:30 बजे अब रवाना हो जाए। तो भावना से अति शीघ्र फोन करते ही चल के आए हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं उनके स्वागत की कड़ी में बालदान जी से निवेदन करूंगा कि इनका माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। पर मंचासीन श्रीमान आचार्य, अन्य ग्राम से पधारे हुए अतिथि महानुभाव, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज पूरे भारत की विभिन्न दिशाओं से चल करके आचार्य वृंद हमारे सिद्धमुख ग्राम की पावन धरा पर उपस्थित हुए हैं और अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय दे करके हमें अनुग्रहित किया है। मैं गुरु गोरखनाथ जी की भूमि, सिद्ध पुरुषों की भूमि सिद्धमुख में आप समस्त आचार्य गणों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई विनोद गेदर की ओर से भी और समस्त ग्रामवासियों की ओर से मैं आपका इस पावन धरा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़े गौरव की बात है कि भाई विनोद ने एक बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है मनुष्य निर्माण का, और अगर देखा जाए तो इन दिनों में इस चीज की बड़ी कमी महसूस हो रही है। हम मनुष्य तो हैं, लेकिन हम दिनों दिन अपनी मनुष्यता खोते हुए जा रहे हैं। हमारी प्राचीन जीवन पद्धति, जिस प्राचीन जीवन पद्धति में गुरुकुल हुआ करते थे, बहुत ही आदर्श जीवन पद्धति थी। हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा था। बाल आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, इस प्रकार से 4 आश्रम थे। तो जिसमें जो 25 साल तक का समय था, उसमें विद्यार्थी के रूप में गुरुकुलों में रह करके शिक्षा ग्रहण किया करते थे, और वह समय वो मनुष्यता निर्माण का एक उत्तम समय हुआ करता था, जब बच्चा गुरुओं के, आचार्यों के सानिध्य में रह करके, प्रकृति की गोद में रह करके गुरुकुल में
शिक्षा ग्रहण किया करते थे। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता था, वहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं होता था, वहाँ राजा के बेटे भी उसी भांति पढ़ते थे और दूसरे साधारण व्यक्ति भी उसी भांति से पढ़ते थे। राजा का बेटे को भी गांव से अन्न आदि मांग करके लाना पड़ता था और दूसरे बच्चों को भी अन्न आदि लाना पड़ता था। राजा के बच्चों को भी भोजन बना करके खाना पड़ता था और दूसरे बच्चों को भी भोजन बना करके खाना पड़ता था। और वहाँ हमारे आचार्यगण मनुष्य होने की शिक्षा देते थे और वहां से निकल करके जब बच्चा समाज में आता था तो सही अर्थों में वो मनुष्य होता था। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम मनुष्य हैं, लेकिन हम दिनों दिन अपनी मनुष्यता वो खत्म कर रहे हैं। आज हमें एक बार फिर मनन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। यदि हमें स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, तो हमें प्राचीन जीवन पद्धति जो किसी समय हुआ करती थी उस ओर लौटना ही होगा। मुझे याद है जब हम बच्चे हुआ करते थे तो मेरी माँ रोटी बनाती थी तो पहले इतना सा छोटा सा एक टिकड़ा बनाती थी। पूछते थे ये किसके लिए? ये कुत्ते के लिए। उसके बाद में एक रोटी और बनती थी, ये किसके लिए? ये कुत्ते के लिए, सॉरी गाय के लिए। यानी हमारी जीवन पद्धति वो थी जिसमें हम कुत्ते से लेकर के हर जानवर का, पशु पक्षी का ध्यान रखते थे। लेकिन आज तो हमारी जीवन पद्धति ऐसी हो गई है कि हम अपने आप के सिवा अपने माता पिता का या अपने बुजुर्गों का भी ख्याल नहीं करते हैं। अगर मुझे आवश्यकता है तो फिर मैं ये ख्याल नहीं करूँगा कि आपको उसकी आवश्यकता है या नहीं। जैसा आचार्य जी ने बताया था, पुराने समय में हमारे घर के बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। हमारे जो मेहमान आता है वो देव के समान है, देवता के समान है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि आजकल घर के बाहर लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। हम कहां से चले, हम कहां से चले और कहां पहुंच गए, जब हमारे घर के बाहर हमें लिखना पड़ रहा है कुत्तों से सावधान। बड़ी विडंबना की बात है। जब हम कुत्ते के साथ में बैठ करके भोजन कर लेते हैं, अच्छी बात है, आप जीवों से प्रेम कीजिए, लेकिन इतना भी मत कीजिए कि आप मनुष्य से प्रेम करना भूल जाएं। पुराने समय में हमारे मिट्टी के बर्तन होते थे, लेकिन हमारा दिल बड़ा पक्का होता था। बर्तन भले ही कच्चे हो, लेकिन हमारा दिल पक्का होता था। छोटे बच्चे मिट्टी में खेलते थे। आजकल के बच्चे मिट्टी में नंगे पांव रखना पसंद नहीं करते, जो हमारी स्वास्थ्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। हमने बच्चों को मशीन बना लिया। अभी एक आचार्य जी कह रहे थे कि आजकल का जो बच्चा जो ये मान के चलते हैं कि ये नोट छापने की मशीन है। हमारे घर, आपके घर हर शाम दलिया खिचड़िया बनता था। जो हमारे आचार्य वृंद कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कह गए कि शाम को हल्का भोजन करना चाहिए। डॉक्टर्स आज भी कहते हैं कि शाम को हल्का भोजन करके सोना चाहिए। और उसी पे आधारित हमारी जीवन पद्धति थी। जब हम शाम को हमारे घर में दलिया या खिचड़ी बनती थी और सुबह खाली पेट, चाय नहीं, हम वो दलिया या खिचड़ी का छाछ के साथ में या दही के साथ में सेवन करते थे। बड़े मस्त रहते थे। दिन में 4 बार नहीं 5-5 बार तक खाना खाते थे। लेकिन आज किसी भी आदमी से, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, एक बार भी खाना खाना बहुत मुश्किल हो रहा है।
और खा भी लिया तो पचाना मुश्किल हो रहा है। और ये सब हो कि हम हमारी प्राचीन जीवन पद्धति को छोड़ करके हमने आधुनिक जीवन पद्धति अपना ली, जो किसी भी अर्थ में हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। यदि हमें स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, तो निश्चित रूप से हमें अपनी प्राचीन जीवन पद्धति को अपनाना होगा। मैं अपने जीवन की कक्षा 10 में हमने पढ़ा था, एक छोटी सी वहां से उदाहरण देना चाहूंगा। कक्षा 10 में एक हमारे पाठ लगता था हिंदी में, पत्र इंटेलेक्चुअल भैया के नाम परंपरा दीदी का। शायद जो 90-95 के आसपास जिन्होंने 10वीं की है उन्होंने इस पाठ को पढ़ा भी होगा। पत्र परंपरा दीदी का इंटेलेक्चुअल भैया के नाम। परंपरा का मतलब ये जो हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी, और इंटेलेक्चुअल का मतलब आधुनिक भैया। उसमें होता यह है कि एक भाई रक्षाबंधन पे अपने बहन के घर नहीं जाता है राखी बंधवाने के लिए, रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए नहीं जाता है, और बहन इस बात पे बहुत दुखी होती है कि आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है, लेकिन भैया जो है वो राखी बंधवाने के लिए मेरे पास नहीं आए। तो इसी दुख की घड़ी में वो अपने भैया को एक पत्र लिखती है। उस पत्र में वो एक बात लिखती है जो सन 94 से लेकर के यानी 1994 से लेकर के लगभग ये मानो 28 साल हो गए, मुझे आज भी ये वो लाइन याद रहती है। बहन ने लिखा, भैया तोड़ने का खिलवाड़ क्यों करते हो, भैया तोड़ने का खिलवाड़ क्यों करते हो, क्या जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है। भैया तोड़ने का खिलवाड़ क्यों करते हो, क्या जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है। अर्थात जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते की जो परंपरा थी रक्षाबंधन, बहन कहना चाह रही थी कि आप इस रक्षाबंधन के पवित्र बंधन को तोड़ना क्यों चाहते हो, क्या जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं भी यही बात कहना चाहूंगा, बेहतर है कि हम अपनी जीवन पद्धति में सुधार करें, रहन सहन में सुधार करें, खान पान में सुधार करें, लेकिन जो जीवन पद्धति, जो रहन सहन, जो खान पान हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे चरित्र के लिए अच्छा था, उसको छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। जोड़ने के लिए बहुत कुछ है, छोड़ने के लिए बहुत कुछ है। आप मदिरा छोड़िए, मद्यपान छोड़िए, आप मांस मदिरा छोड़िए, धूम्रपान छोड़िए, लेकिन जो चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है उन चीजों को क्यों छोड़ रहे हैं। कई बार बच्चों को कहते सुना है, हमसे क्या होगा, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। जैसा कि आचार्य जी ने भी बताया था कि आप अपने आप को बदल लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। गुरु जी बैठे हैं बालदान जी, आप गायत्री आश्रम से जुड़े हुए हैं। वहां एक नारा जो हर समय लिखा रहता है, मुझे बहुत याद आता है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अर्थात यदि हम सुधर जाते हैं तो विश्व अपने आप सुधर जाएगा। आपको दूसरे को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, खुद सुधरते जाइए, निश्चित रूप से आप महान बन जाएंगे। मैं एक छोटा सा कथा के माध्यम से एक उदाहरण देना चाहूंगा। किसी जंगल में आग लग गई, किसी जंगल में आग लग गई और आग, लोग भाग रहे थे, कोई बाल्टी लेकर के पानी डाल रहा था, कोई मिट्टी भर के बाल्टी डाल रहा था। तो सब अपने अपने तरीके से लगे हुए थे उस आग को बुझाने के लिए। उन्हीं के बीच में एक छोटी सी चिड़िया, वो उड़ती, समुद्र में जाती, अपनी चोंच में एक बूंद पानी भर के लाती और जंगल की आग में डाल देती।
वो फिर वहां से जाती, समुद्र में से एक चोंच पानी का भर के लाती और आग में डाल देती। वहां कोई बैठे थे ऋषि, उन्होंने बड़े प्यार से चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और बोले, बेटा क्यों दुखी हो रही हो? तुम्हारी एक बूंद पानी से ये आग नहीं बुझने वाली, तो बेटा तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, तुम रहने दो, एक एक बूंद से आग नहीं बुझेगी। तो उस चिड़िया ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि हे महात्मन, मुझे मालूम है कि मैं आग नहीं बुझा सकती, लेकिन जब जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जो वो आग बुझाने वालों में शामिल होगा, आग लगाने वालों में नहीं। इसी प्रकार रामायण का इसी प्रकार का एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि जब भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के माध्यम से पुल का निर्माण कर रहे थे, उसी समय एक गिलहरी पानी में जाती, अपने आप को भिगोती, बाहर निकलती और अपने आप को मिट्टी में लपेटती और फिर वापस समुद्र में चली जाती और अपने तन पे लगी हुई मिट्टी वहां झाड़ करके आ जाती। भगवान श्री राम बड़ी गौर से इस दृश्य को देख रहे थे। काफी देर हो गई तो भगवान श्री राम ने उस गिलहरी को अपने हाथों में पकड़ा, प्यार से पुचकारा और बोले कि आपसे ये कार्य नहीं होगा, आप ऐसा नहीं कर पाएंगी, हमारी सेना पुल निर्माण का कार्य कर रही है, इसलिए आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम कीजिए। तो गिलहरी ने जवाब दिया, हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं बड़े बड़े पत्थर तो नहीं उठा सकती, लेकिन जितना मेरा सहयोग बन सकता है उतना मैं सहयोग इस पुल निर्माण में करूंगी और मैं वही सहयोग करना चाहती हूँ पुल के निर्माण में। तो जितना हमारे भारत का, हमारे राष्ट्र का निर्माण होना है, उसमें भले ही आप एक कण का करें या जैसा पुल निर्माण में हो रहा था वैसा पत्थर का करें, लेकिन राष्ट्र निर्माण में आप अपना सहयोग निश्चित रूप से करते रहें ताकि राष्ट्र निर्माण में आपकी भी एक भागीदारी हो। पुराने हमारे संस्कार, आचार विचार जो हमारे पूर्वज अपनाते थे, जैसा हमारे पूर्वजों ने जीवन जिया, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा आप उसी प्रकार का जीवन अपनाने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र, हमारे राष्ट्र का गौरव निश्चित रूप से वही पुनः वापस लौट पाएगा। जो हम विश्व गुरु की कल्पना कर पा रहे हैं वो हमारा सपना अवश्य ही साकार होगा। मैं भाई विनोद को इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस कार्यशाला के माध्यम से चरित्र निर्माण और आत्मरक्षा शिविर के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप आचार्य बिंदु का भी मैं इस सिद्धों की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा और आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाल करके हमारी इस भूमि पर पधारें। इस पावन भूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपने मुझे सुना, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से को मिले, इनका अनुसरण भी करें। और अभी जो बात चल रही है प्राचीन पद्धति और आधुनिक पद्धति की, तो थोड़ा सा समझ में फर्क है। आधुनिक पद्धति वही पद्धति है जो हमें, जिसे हम प्राचीन कह रहे हैं ना, वो अत्याधुनिक है, आधुनिक से भी आगे है। जितने भी विचारधाराएं गई हैं, जो कहते हैं ना आविष्कार, थोड़ा सा विचार करके देखते हैं हम
1850 से 1920 के बीच में आविष्कार हुए ज़्यादातर, और वो इस ओर इंगित करते हैं कि हमारा भारत कहाँ था। अभी समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। भोजन का भी समय हो रखा है, भोजन भी तैयार है, और निवेदन रहेगा सभी से कि प्रसाद जरूर लेके जाएं। अब मैं निवेदन करता हूं कि सुबेदार ओम प्रकाश जी कम समय में अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। सुबेदार ओम प्रकाश जी। नहीं, कहने के लिए नहीं बचा, उसमें तो ये सोच रहा था कि आपके माध्यम से आचार्यों का धन्यवाद हो जाए, स्वागत हो जाए, है ना। चलिए, आपको जैसा उत्तम लगता है। तो अभी मैं प्रार्थना करूंगा कि आचार्य श्री ऋषि देव जी के हाथों से ठेकेदार जी महोदय को समृद्धि चिन्ह सत्यकृति वेधशाला का भेंट करेंगे आचार्य ऋषि देव जी।